नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं कर्क राशि से सिंह राशि में 28 सितंबर, मतलब आने वाला जो कल दिन है, और वहां पर वो रहेंगे 23 अक्टूबर तक। इसके बाद शुक्र देव कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्र एक शुभ ग्रह है, इसलिए कुंडली में इसकी अच्छी स्थिति से जातकों को जीवन में कई सुख सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों। लेकिन मुख्य रूप से प्रेम भौतिक सुखों में इसकी मजबूती से वृद्धि होती है यदि कुंडली में ये अच्छी पोजीशन में हो। इसके साथ ही मैरिड लाइफ में भी शुक्र की स्थिति का असर पड़ता है। यदि कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो मैरिड लाइफ अच्छी चलती है, वहीं शुक्र कमजोर हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है दोस्तों। क्योंकि शुक्र ग्रह का गोचर सिंह राशि में होने जा रहा है, इसलिए सभी 12 राशियों पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इस प्रभाव को जानने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या केपी एस्ट्रोलॉजी हो, आप उसे मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं मेष लग्न से। शुक्र का गोचर आपके लगन से 5th भाव में होगा दोस्तों। इस भाव से हम संतान, शिक्षा, प्रेम आदि के बारे में विचार करते हैं। इस समय मेष लगन वाले अपने लव मेट के साथ आप अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, इससे आपका साथी भी आपकी ओर आकर्षित होगा। वहीं इस लगन के शादीशुदा जातकों को इस गोचर काल के दौरान थोड़ा संभल कर रहना होगा कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। हालांकि आपके जीवन साथी को शुक्र के इस गोचर के दौरान उनके कामकाज में तरक्की मिल सकती है। इस गोचर के दौरान मेष लग्न के लोग मनोरंजन के साधनों पर खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। इस लगन के स्टूडेंट्स का मन इस दौरान स्टडी से भटक सकता है। पढ़ने से ज़्यादा ध्यान खेल कूद पर या सोशल मीडिया पर रहेगा। पारिवारिक जीवन में मेष लगन के लोगों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। हेल्थ के मामले में आपकी हेल्थ ठीक रहेगी दोस्तों। बात करते हैं वृषभ लगन के बारे में। शुक्र का गोचर आपके सुख भाव यानी 4th भाव में होगा। शुक्र ग्रह आपके लगन और 6th भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल के दौरान आपके 4th भाव में विराजमान होकर सुखों में वृद्धि करेंगे। इस लगन के जो जातक नया मकान लेने के बारे में विचार बना रहे थे या घर की साज सज्जा करने वाले थे, उनके मंसूबे इस दौरान पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ जातक वाहन भी इस गोचर के दौरान खरीद सकते हैं। इस लगन के शादीशुदा लोगों के जीवन साथी को इस गोचर का फायदा जो है मिलेगा ही मिलेगा। आपके जीवन साथी को कामकाज में अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक जीवन में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर कुछ चिंताएं भी आपको होंगी। इस लगन के जो जातक लव रिलेशन में, उनको अपने रिलेशन में परेशानी खड़ी हो सकती है। बात करते हैं मिथुन लगन के बारे में। आपके 5th और 12th भाव का स्वामी ग्रह शुक्र का गोचर आपके 3rd भाव में होगा दोस्तों। इस भाव से हम साहस, हिम्मत, छोटे भाई बहन आदि के बारे में विचार करते हैं। मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कई मायनों में अच्छा रहेगा। इस लग्न के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें सम्मान मिल सकता है। वहीं जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उन्हें भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस गोचर के दौरान यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा से आपको लाभ होगा। मैरिड लाइफ में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। यदि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद था तो वो इस गोचर काल के दौरान खत्म हो जाएगा। इस लगन के जो जातक राइटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक आदि के कामों में हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान लोगों से सम्मान प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। आपके 11th और 4th का स्वामी ग्रह शुक्र सिंह राशि में गोचर के दौरान आपके 2nd भाव में होगा। 2nd भाव से आपकी वाणी, परिवार, धन आदि पर विचार किया जाता है। यदि आपका पारिवारिक बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अपने कारोबार को विस्तार या बढ़ावा देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है दोस्तों। इस लग्न के नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो काम का अच्छा फल मिलने के पूरे आसार हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपके आर्थिक हालत सुधरेंगे। 2nd भाव आपकी वाणी का भी होता है, इसलिए शुभ ग्रह शुक्र के इस भाव में होने के चलते आपकी वाणी में भी मधुरता देखने को मिलेगी। अपने ज्ञान का सही उपयोग इस दौरान आप करेंगे। सामाजिक सत्र पर भी लोग आपसे प्रभावित होंगे। बात करते हैं सिंह लगन की।
सिंह लगन के लगन भाव यानी प्रथम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। किसी भी कुंडली के लगन भाव से हम शरीर, व्यक्तित्व या उसकी हेल्थ, उसका करेक्टर, बुद्धि आदि के बारे में विचार करते हैं। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, आपके चरित्र में अच्छे गुण शामिल होंगे, आपको भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जीवन की कई कठिनाइयां इस गोचर काल के दौरान दूर होंगी। शुक्र के आपके लगन में होने से आपका व्यवहार भी सुधरेगा, जिसके चलते सामाजिक सतह पर आपको मान सम्मान की दोस्तों प्राप्ति होगी। बात करते हैं सिंह लगन की। शुक्र ग्रह का गोचर आपके 12वें भाव में होगा दोस्तों। इस भाव को हानि का भाव कहा जाता है और इससे जीवन में आने वाली परेशानियों, खर्चों, विदेश आदि के बारे में विचार किया जाता है। कन्या लगन के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस गोचर के दौरान इस लगन के लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो रेगुलर चेकअप कराते रहे, छोटी सी समस्या को भी आप नज़रअंदाज ना करें। इसके साथ ही वाहन भी जो है थोड़ा सावधानी से ही चलाएं। आर्थिक रूप से भी आपकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है, इसलिए आपको किसी को उधार देने से बचना चाहिए। ये गोचर उन लोगों के लिए अच्छा रह सकता है जो किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं या विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं। बात करते हैं तुला लगन के बारे में। आपके लगन और 8वें भाव का स्वामी ग्रह शुक्र इस गोचर काल के दौरान आपके 11वें भाव में स्थित होगा दोस्तों। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। इस लगन के जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा, उनसे सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही किसी दोस्त रिश्तेदार से आपको अचानक गिफ्ट मिल सकता है। शुक्र आपके 8वें भाव का स्वामी है, इसलिए इस दौरान आप एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट सीखने की कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, नए नए सब्जेक्ट को जानने में आपका इंटरेस्ट दोस्तों बढ़ेगा। बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। वृश्चिक लगन के जातकों के 10वें भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपके कर्म, नेतृत्व और व्यवसाय आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान आपको कामकाज में अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आप जो बात अपने साथ काम करने वालों को समझाने की कोशिश करेंगे वो उन्हें उस समय उस तरह से नहीं समझा पाएंगे जैसे आप उन्हें समझाना चाहते हैं। इस लगन के जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना। कामकाज में बेहतरी के चलते आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, जिससे मानसिक चिंताएं दूर होंगी। पारिवारिक जीवन आपका इस समय ठीक रहेगा। शादीशुदा लोगों को उनके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि इस दौरान कुछ जातकों के खर्चों में वृद्धि होने की संभावना पूरी है। बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के जातकों के 6th 11th भाव का स्वामी शुक्र का गोचर आपके 9th भाव में होगा। इस भाव से हम भाग्य, पिता, यात्राओं आदि के बारे में विचार करते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। ज़्यादा बोलने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ आपके कुछ मतभेद इस दौरान हो सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल भी खराब हो सकता है। इस लग्न के शादीशुदा जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे। हाई स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छे है। हेल्थ की बात की जाए तो कोई बड़ी परेशानी आपको इस दौरान नहीं होगी दोस्तों। बात करते हैं मकर लगन के बारे में। मकर लगन वालों के 8वें भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। इस भाव को आयु का भाव भी कहा जाता है और इससे जीवन में आने वाली परेशानियों या गूढ़ विषय जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, बाधा, पैतृक संपत्ति आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस गोचर के दौरान आपको संतान पक्ष को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, उनकी हेल्थ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। नौकरी करने वालों लोगों को कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि आर्थिक रूप से आपको इस दौरान ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी और जहां से पैसा मिलने की आपको उम्मीद नहीं थी वहां से आपको इस दौरान पैसा मिल सकता है। यदि यात्रा करते हैं तो यात्राओं के दौरान आपको किसी अपनी कीमती कोई सामान जो होगा उस पर ध्यान रखने की जरूरत है, वो चोरी हो सकता है। बात करते हैं कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन के जातकों के 7वें भाव में शुक्र ग्रह का दोस्तों गोचर होगा। इस भाव से साझेदार और जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुक्र के गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, उनका भाग्योदय होगा। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं भी हो सकती है, लेकिन इसका आपकी मैरिड लाइफ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस लगन के जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें शुक्र के गोचर के दौरान लाभ मिल सकता है। आपकी कोई प्लानिंग इस दौरान सफल हो सकती है। इसके साथ ही पार्टनर के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। इस लगन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोचर अच्छा रहेगा।
अपने बुद्धि कौशल से आप मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को भी सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो उसमें इस दौरान आपको आराम मिल सकता है। बात करते हैं मीन लगन के बारे में। मीन लगन के जातकों के 6th भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा दोस्तों। यह भाव शत्रु का, ऋण का, विवाद का, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का होता है। इस गोचर काल के दौरान इस लग्न के जातकों को कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से रहने की जरूरत है। आपके विरोधी आपके खिलाफ इस दौरान साजिश कर सकते हैं। हेल्थ में भी गिरावट आ सकती है, इसलिए छोटी से छोटी बीमारी भी हो तो तुरंत अपने अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। इस समय बेवजह के वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपको लगता है कि लोग आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ बोलने से बेहतर होगा आप उनसे दूरी बना लें। आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको चिंता करने से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ये था शुक्र ग्रह का गोचर सिंह राशि में और उसका प्रभाव अलग अलग लग्नों पर क्या होगा उसके बारे में जानकारी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।